खुद को पकड़ा हुआ महसूस करते हुए श्रव्या हल्की सी हंसी के साथ अपने घुटनों को सीने से लगा लेती है। वह आदित्य के बेड पर बैठी थी, थोड़ी नर्वस, थोड़ी उलझी हुई। सॉरी, वह धीरे से कहती है, मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। आदित्य ने एक पल भी देर नहीं की। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वह बैठा और नरमी से बोला, आर यू श्योर? कोई प्रेशर नहीं है श्रव्या? श्रव्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। हाँ, अभी नहीं। आदित्य ने उसकी ओर देखा, न कोई नाराजगी, न कोई शिकायत, बस समझ। ओके, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। वह उसके गाल पर हल्का सा किस करता है और बाहर चला जाता है। श्रव्या का चेहरा अपने आप गुलाबी हो जाता है। कुछ देर बाद आदित्य वापस आता है। श्रव्या बेड पर लेटी हुई थी, थकी हुई मगर सुकून में। वह उसे अपने पास खींच लेता है, उसकी पीठ अपने सीने से लगाकर। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई सवाल नहीं, हम ठीक हैं, है ना? आदित्य ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, श्रव्या ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी झिझक थी। हम सच में ठीक हैं, आदित्य ने दोहराया। डरो मत, मैं यही हूँ। वह उसके बालों में सांस भरता है और कहता है, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। उसके शब्दों ने श्रव्या के दिल का बोझ हल्का कर दिया। उसके दिमाग में इतने सवाल थे। क्या सब बहुत तेज हो रहा है? क्या मैं गलत हूँ? क्या वो निराश हुआ होगा? तुम सोच रही हो, आदित्य ने कहा, और तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। थोड़ी देर बाद श्रव्या ने हिम्मत जुटाई। क्या तुम्हें बुरा लगा कि हमने आगे नहीं बढ़ाया? नहीं, आदित्य ने बिना सोचे कहा, मैं समझता हूँ, हर चीज का एक वक्त होता है। फिर ईमानदारी से जोड़ा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ श्रव्या, और मैं नहीं चाहता कि तुम कभी दबाव महसूस करो। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन फिर उसे अपने पिता की बातें याद आ गईं। फ्लैशबैक। वर्मा परिवार, मुंबई में 16 की श्रव्या को उसके माता पिता ने प्यार और जिम्मेदारी के बारे में समझाया था। प्यार में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, उसकी माँ ने कहा था। और उसके पिता, जिस दिन तुम्हें लगे कि सामने वाला सच में सही है, तभी आगे बढ़ना। श्रव्या ने तब भी वादा किया था, और आज भी वही वादा उसके साथ था। बैक टू प्रेजेंट। तो तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या कहा था? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। श्रव्या हल्के से हंसी, बस इतना कि सही वक्त का इंतजार करना बुरा नहीं होता। आदित्य ने नाक किया आह भरी। लगता है मुझे सब सीखना पड़ेगा। डे 10 क्रूज। आदित्य मीटिंग में बिजी था और श्रव्या अकेले शिप के आउटलेट्स में घूम रही थी। वह सोच रही थी कितनी जल्दी वह उसकी आदत बन गया है। तभी दो महिलाएं उससे मिली और हंसी मजाक में उसे एडल्ट शॉपिंग के लिए खींच ले गईं। एडल्ट टॉयज देखकर श्रव्या थोड़ी असहज हुई, मगर किसी तरह खुद को संभाल लिया। जब उसने आदित्य को कॉल किया, उसकी आवाज सुनते ही उसे राहत मिली। कुछ ही देर में आदित्य उसके सामने था। सब ठीक? उसने पूछा। श्रव्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब हाँ, इनसाइड द स्वीट। दोनों ने बैठकर चाय पी, हंसे, बातें की। आदित्य ने मजाक में कहा, तुम बहुत कुछ नहीं जानती, है ना? श्रव्या ने कंधे उचका दिए। शायद, लेकिन सीखने की जल्दी भी नहीं है। आदित्य ने उसकी ओर देखा, सम्मान के साथ, और यही बात मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा पसंद है। उस पल श्रव्या को एहसास हुआ, वह अब भाग नहीं रही थी, वह डर भी नहीं रही थी, वह धीरे धीरे जीना सीख रही थी।